तो इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए फ्रॉम ये पॉइंट से, इसका नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है और कहां होना चाहिए वो पॉइंट? हिंट देता है, क्वेश्चन लिखने वाला हिंट देता है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अब इसने एक्स एक्सिस का नाम क्यों लिया अब हम वो भी समझेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आता है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो सबसे पहले गौर कीजिएगा उस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, वो पॉइंट कैसे डिफाइन होगा। मान लेते हैं वो एक पॉइंट P है, वहां पर x का कोऑर्डिनेट x होता है और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट वहां 0 होता है। ठीक है, एक बात तो आप सबसे पहले ये समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक पॉइंट होता है एक्स एक्सिस, या एक्स क्या है, एक्स कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है एक्स की, बट जीरो क्या है, जीरो एक फिक्स्ड नंबर है। एक्स एक्सिस की बात है तो वहां पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। ये आप चीजों को समझिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंस हो। तो अब हमें क्या करना है, पी को इस तरह से रखना है कि वो इक्वी डिस्टेंस है ए से और बी से। मतलब कि मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं पी यहां पे है, ठीक है, और पी कहां पे है, पी क्या है, पी किसके ऊपर डिफाइंड है, और दोस्तों पी क्या है, पी इक्वी डिस्टेंस है। किससे, पी इक्वी डिस्टेंस है आपके इन दोनों पॉइंट से। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये जो मैंने आपको भी बना के दिखाए थे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -5 और बी के कितने हैं -2 और 9। इनसे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं बनाऊं और ये डिस्टेंस मैं बनाऊं, ये जोड़ूं, ये इक्वल है। मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो कोऑर्डिनेट बनाता हूं, पी के क्या है कोऑर्डिनेट x और 0 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी बी। मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एपी का डिस्टेंस पीबी के डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलता है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से। सिंपल से बात, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, एपी की वैल्यू निकाल दीजिए, पीबी की वैल्यू। तो अब हमें क्या है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिफाइन क्या है, यहां पर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन है, डिस्टेंस निकाल दीजिए, एपी इज इक्वल टू पीबी रख दीजिए। ये कंडीशन हो गई हमारी, इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, कंडीशन हो गई। और यहां पे रखेंगे, जैसे रखेंगे आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बना के दिखाता हूं, प्रॉब्लम को करके दिखाता हूं। देखिए इस तरह से हम आ जाते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एपी निकालना है। सो एपी की वैल्यू कितनी है, एपी इज इक्वल टू, एपी क्या है, अंडर रूट लगा दीजिए x2 - x1, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ -5, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 5 25। AP की वैल्यू ये आ गई। दूसरी तरफ हमें क्या करना है, PB की वैल्यू हमें चाहिए। PB की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है, अंडर रूट लगा दीजिए, x2 - x1 मतलब -2 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9 - 0 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये क्या आएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आने वाला है प्लस ऑफ 9 9 81। इस तरह से ये डिफाइन होगा। सो यहाँ पर एपी की वैल्यू भी आपके सामने मिल गई, यहाँ पर पीबी भी मिल गई, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। सिंपल सी बात है, कैसे रखेंगे इक्वल, देखिए एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, यहाँ इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू क्या थी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 25 अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 81 अंडर रूट, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट निकल जाएगा तो क्या होगा, सिंपल बचेगा। तो अब यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा प्लस का 4x प्लस ऑफ 81, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप में अंडर रूट भी रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो है इनको ओपन भी कर दिया, जो स्क्वायर थे उनको ओपन भी कर दिया। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल करेंगे चीजें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, ठीक है। यहाँ 4x है और यहाँ पर देखिए यहाँ -4x है, यहाँ 4x है, दोनों को एक साइड में लेंगे, प्लस 4x प्लस 4x और -4x को दोस्तों दोनों को एक साइड में लेंगे, क्या बनेगा, ये 8x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड ले जाएंगे। 25 यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 81 है, तो 4 से 4 कांस्टेंट देखिए कैंसिल आउट होता है। इसका मतलब क्या है, 81 वाले
25 माइनस ऑफ 81, ठीक है ना। 8x इक्वल टू ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है दोस्तों आपका माइनस ऑफ 56, x इक्वल टू माइनस 56 डिवाइड बाई 8, x इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई, यहाँ मार्किंग कर दीजिए। और पॉइंट P की वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -7, और दूसरा पॉइंट तो फिक्स था 0। पीछे देखिए ये था ना, यहाँ P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -7 और 0। तो ये होगा इक्वी डिस्टेंस, अगर होगा तो P की वैल्यू और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, -7 और 0। आंसर लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या है, P -7 0 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से, 2 - 5 एंड -2 और 9, ये इक्विडिस्टेंस है। ये इसका आंसर और सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने कंसेप्ट समझाया आपको और फिर बताया डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ आएगा, कैसे काम आएगा, कैसे लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन लिखने वाले ने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ये एक कंडीशन दी हुई है, एक्स एक्सिस में उसने बात करी हुई है इक्वी डिस्टेंस की। ये क्या है, इसको हम कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है ना। यही कंडीशन देखिए यहाँ मैंने डिफाइन कर दी है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं।